हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? संयुक्त अक्षर। तो आपको पता है मैं संयुक्त अक्षर आपको एक एक करके क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए ताकि आप आराम आराम से इसको सीख सकें और कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर। चाहे आप इसको एक साथ भी मैं आपको करवा सकती थी वीडियो में, लेकिन मैंने आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट संयुक्त अक्षर बताया, फिर ये दूसरा बताया। आज हम कौन सा संयुक्त अक्षर पढ़ रहे हैं? ये तीसरा वाला। इसको क्या कहते हैं हम? ज्ञ। तो जब आपने व्यंजन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ज्ञ से ज्ञानी। तो सबसे लास्ट का ये व्यंजन आपके लिए तो है ना। तो ज्ञ से ज्ञानी होता है, पढ़ा है आपने। अब कुछ लोग इसको ज्ञानी भी बोलते हैं, लेकिन ये है क्या? ज्ञानी। ज्ञ ज्ञ। तो ये बना किससे होता है? ज और य से बना होता है, इसलिए ज भी बोला जाता है। कई लोग इसको ज भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ज्ञ। ठीक है। तो ज्ञ में बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं लिखते समय। ऐसा मैंने हमेशा देखा है, बच्चों को शुद्ध लेख बोलती हूँ तब सुना है, मैंने देखा है कि क्या लिख रहे हैं बच्चे गलती से। तो हमें उसी गलती को सुधारना है कि ज्ञ की जब आवाज़ आ रही है तो हमें क्या लिखना है। ठीक है। तो देखिए, तब जब ज्ञ जो है संयुक्त अक्षर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसका जो पहला अक्षर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखो आप, यज्ञ। यज्ञ। तो यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है? वैसे तो यहाँ मैंने ज और इया बताया है आपको, लेकिन इसमें जो आवाज़ आती है वो ग और य की आ रही है। ठीक है। तो कई बार मैं जब यज्ञ बोलती हूँ तो बहुत सारे बच्चे यज्ञ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ग और य सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ है वो ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अक्षर आप देख रहे हैं क्या है? दूसरा शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब आपको कितना ज्ञान है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको कितना समझ में आया, आपको कितना ज्ञान है, तो उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान से ही क्या बनता है? ज्ञानी। जो जिसके बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उसको कहते हैं ज्ञानी। ज्ञानवान मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान जिसको है उसको कहेंगे ज्ञानवान। अब इसी तरीके से ज्ञात। ज्ञात का मतलब क्या आपको ज्ञात है, मतलब क्या आप जानते हो? तो ज्ञात क्या हो गया? यहाँ पर ग और य की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, लेकिन है क्या यहाँ पर? ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञात। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा शब्द क्या है? देखो, आज्ञा। आज्ञा मतलब हमें आज्ञा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि जो भी बड़े हमें कहें, आज्ञा दें कुछ भी करने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो आज्ञा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा, विज्ञान। तो विज्ञान तो बहुत आपको पता होगा, आप पढ़ते हो जब विज्ञान की बुक, यानी कि साइंस की बुक। विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम? साइंस। तो इसको कहते हैं विज्ञान। ठीक है। अब इसी तरीके से आप ज्ञान का और भी शब्द बना सकते हैं। ज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक क्या होता है? आपको तो लग रहा होगा कितना मुश्किल वर्ड है, कितना बड़ा वर्ड मैडम ने लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये है क्या? आसान सा वर्ड है। ज्ञान आपको लिखना आता ही है, र का रेफ मात्रा आपने पढ़ी हुई है, तो हो गया आपका ज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक मतलब कहते हैं ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि हमें कुछ ज्ञान मिले। ठीक है। इसी तरीके से हम और लिख सकते हैं, जैसे आज्ञाकारी, यानी क्या कहते हैं हम? आज्ञाकारी किसको कहते हैं? जो आज्ञा का पालन करता है। देखो वो कितना आज्ञाकारी स्टूडेंट है, मतलब जो भी मैम उसको कहती हैं वो वही मानता है, तो इसको कहते हैं क्या? आज्ञाकारी। तो ये क्या बन गया आपका? संयुक्त अक्षर का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ज्ञा की संयुक्त अक्षर है। इसी तरीके से वैज्ञानिक, ज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन होते हैं? साइंटिस्ट, जो आपको नई नई चीज़ें आविष्कार करके बताते हैं।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, वैज्ञानिक। तो ये है आपका ज्ञ। तो ज्ञ के मैंने कुछ शब्द आपको बताए हैं, और इसी तरीके से आप और भी नए नए शब्द बुक में से ढूंढ सकते हैं। और अब आप जब भी पढ़ेंगे और जब भी ज्ञ लिखेंगे, कभी भी ग और य नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, साउंड कैसी साउंड आ रही है ज्ञ में, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ठीक है। विज्ञान, वैज्ञानिक, ज्ञानवर्धक, आज्ञाकारी। तो देखो, देखने में आपको ये सारे कितने मुश्किल लग रहे होंगे ना, बड़े बड़े आपके लिए, लेकिन जब आप इसको जान जाएंगे लिखना तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम एक और लास्ट का जो संयुक्त अक्षर आपका यहाँ पर बचा हुआ है वही करेंगे। तब तक के लिए बाय।